देखो बच्चों, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तीसरा वैरायटी हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। कोवेलेंट बॉन्ड का प्रकार ओवरलैपिंग के आधार पे, बेसिस पे। इसी को जो मोड ऑफ ओवरलैपिंग होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी। क्या कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी कहते हैं। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनते हैं। कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो अपोजिट स्पिन में होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, 1s और 1s को मिक्स किया, तो s का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो 2 नहीं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए कि ये वाला अगर अप में है तो ये अप में नहीं होगा, डाउन में होगा। वही कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, और दोनों का स्पिन अपोजिट हो। जैसे ये अप में है तो ये डाउन में हो। अच्छा, अब ये ओवरलैपिंग करेगा तो ये S जो है ये स्फेरिकल होता है और O भी स्फेरिकल होता है। ये 1s है और ये 1s है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा अप में है, ये इसका डाउन में है। अब ये ओवरलैपिंग करेगा तो ऐसे कर लिया, ये वाला बॉन्ड बन गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। कह रहा है दूसरा बात इसका कहता है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी का ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। 50% से ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होता है। कह रहा ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग इंटेग्रल। इसको हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग इंटेग्रल या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग इंटेग्रल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ये जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही बॉन्ड मजबूत होगा। अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा। और जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो एक बात ये दिमाग में रहे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एनर्जी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ का उल्टा होता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि ओनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। पूरे कोवेलेंट बॉन्ड को बनने में 2 तरह के ओवरलैपिंग होते हैं। एक होता है हेड ऑन, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। दूसरा होता है साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दूसरा साइड वाइज बोलिए चाहे लेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। अब ये बात आता है कि भाई सिग्मा और पाई में मजबूत कौन होता है, तो कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड जो हमारा होता है इज स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा पाई से मजबूत होता है। आपसे कोई पूछेगा कि भाई क्यों मजबूत होता है, क्या बात है, तो आप बोलेंगे कि बिकॉज सिग्मा इज फॉर्म्ड बाय मोर एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग देन पाई बॉन्ड। कह रहा है इसलिए कि सिग्मा जो है पाई से ज़्यादा एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग से बना होता है। मैंने समझिए कि 2 ओवरलैपिंग है, एक इतना और एक इतना। तो जिसका कम एक्सटेंशन है, जिसका कम इंटेग्रल है, जिसका कम ओवरलैपिंग है वो पाई है, और जो ज़्यादा ओवरलैपिंग है, जो मोर इंटीग्रेटेड है, जो मोर एक्सटेंडेड है, वो सिग्मा है। ठीक है ना, उतारिए। अब देखो बच्चे, तो इसका शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन से करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग इलेबोरेशन एक क्वेश्चन से करते हैं।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच अमॉन्ग देम, इनमें से कौन है, इज ऑब्लिक आर, प्रोवाइड देता है मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। कौन है जो मजबूत ओवरलैपिंग देता है? उसमें एक नंबर ऑप्शन है ये, बी नंबर में है ये, सी नंबर में है ये, और डी नंबर में है ये। ठीक है ना? तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये माइनस प्लस है तो अट्रैक्ट करेगा, इसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, और ये भी प्लस माइनस अपोजिट है तो ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, ये वाले में कम ओवरलैपिंग होगा। लेकिन नहीं, याद रहे कि इन दोनों में ओवरलैपिंग जो होगा वह इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, यानी जिसको इफेक्टिव बोलिए चाहे मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इन दोनों में ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव होगा। इन दोनों में या तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत कमजोर ओवरलैपिंग होगा, यानी लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। अभी एक बात आप दिमाग में रखिएगा ओवरलैपिंग में, वो ये बात दिमाग में रखिएगा कि ओनली सिमिलर कोऑर्डिनेटेड ऑर्बिटल्स, सिमिलर कोऑर्डिनेटेड ऑर्बिटल्स परफॉर्म ओवरलैपिंग। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि सिर्फ सिमिलर कोऑर्डिनेटेड ऑर्बिटल जो होता है उसका ओवरलैपिंग होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन सेम हो, जो एक कोऑर्डिनेशन पे हो, यानी x वाला x से ओवरलैपिंग करेगा, x y से ओवरलैपिंग नहीं करेगा, और पॉजिटिव एक्सिस का कोऑर्डिनेशन पॉजिटिव एक्सिस के कोऑर्डिनेशन से ओवरलैपिंग करेगा, और निगेटिव एक्सिस का कोऑर्डिनेशन निगेटिव एक्सिस के कोऑर्डिनेशन से ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है ना? तो ये वाला अपोजिट कोऑर्डिनेशन है, नो ओवरलैपिंग। सिमिलर कोऑर्डिनेशन ओवरलैपिंग, सिमिलर कोऑर्डिनेशन ओवरलैपिंग, अपोजिट कोऑर्डिनेशन नो ओवरलैपिंग। उतारिए। एक और क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन वेयर, जहां ओवरलैपिंग इज ए नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि उस ऑर्बिटल को आप इसमें आइडेंटिफाई करें जहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। एक नंबर में है S और PX, बी नंबर में है PX और PX, सी नंबर में है PX और PY, डी नंबर में है PX और DXY, और DE नंबर में है PZ प्लस DXY, EF नंबर में है PY प्लस DYZ। कर आप इसमें वो पेयर को बताएं जहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग देखें क्या इसमें ओवरलैपिंग है। तो ये S जो है ना, ये डम्बेल होता है, ये X है, Y है, Z है। S स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल बॉडी में X एक्सिस भी होगा, Y भी होगा, Z भी होगा। तो ये S में चूंकि ये PX से ओवरलैपिंग करना है, ये तो कह रहा है कि भाई हम YZ नहीं है, हम X एक्सिस के लॉन्ग है, इनके पास अगर X होगा तो ओवरलैपिंग कर जाएगा। चूंकि X में, S ऑर्बिटल में X का होना होता है। S में क्या होता है, S कंटेन रखता है X, Y और Z, ये तीनों होता है S के केस में। तो ये S है तो ये PX से ओवरलैपिंग कर लेगा,
चूंकि इसमें x होता है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है। हमको चाहिए नॉट पॉसिबल, इसलिए हम इसको निशान नहीं लगाएंगे। ये देखिए px यहाँ भी सिमिलर कोऑर्डिनेशन आ रहा है, ओवरलैपिंग पॉसिबल है, हमको पॉसिबल को निशान नहीं लगाना है। px और py ये अलग कोऑर्डिनेशन हो गया, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा, यानी नॉट पॉसिबल, यानी ओवरलैपिंग इसमें पॉसिबल नहीं है, इसी को निशान लगाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे px है और यहाँ dxy है, x और x मिल रहा है, ओवरलैपिंग होगा, तो होगा को हमको निशान नहीं लगाना है। यहाँ pz है और यहाँ xy z है, ये pz इसमें z नहीं है, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ओवरलैपिंग संभव नहीं है, संभव नहीं को निशान लगाना है। यहाँ py है, यहाँ dyz है, yy है, तो यहाँ भी ओवरलैपिंग होगा, पॉसिबल होगा, पॉसिबल वाले को निशान नहीं लगाना है। अब थोड़ा हम लोग इन दोनों को समझें कि सर कैसे यहाँ ओवरलैपिंग करा दिया, यहाँ नहीं हुआ, थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको समझने जा रहे हैं, कह रहा है कि ये x है और ये y है, ये x है, ये y है, ये px है तो p डम्बल होता है x के अलॉन्ग, और ये भी हमारा px है तो डम्बल होगा x के अलॉन्ग। जब दोनों चलेगा एक दूसरे के आमने सामने चलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ऐसे हुआ, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगा, ये हो गया ओवरलैपिंग। अच्छा, यहाँ पे सर बोले कि ओवरलैपिंग नहीं होगा, थोड़ा समझे कैसे नहीं होगा, देखते हैं। तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और ये x हो गया, y हो गया। एक px है, इलेक्ट्रॉन x के लॉन्ग है, दूसरा py है तो y के लॉन्ग है। अब दोनों ओवरलैपिंग के लिए चला। जब दोनों ओवरलैपिंग के लिए चला तो दोनों का मिलन जहाँ होगा, दोनों एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करेगा उस जगह पे इंटरसेक्ट होगा, वहाँ पे मिलन होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम आप जानते हैं इस पोजीशन को हम लोग नोड कहते हैं। नोड का मतलब क्या है? वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का ओवरलैपिंग होता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कैसे ओवरलैपिंग? मान लीजिए दो आदमी ये कर रहे हैं कि भाई बहुत परेशानी है, चलो हम लोग कोई बिजनेस करते हैं। वो लोग एक फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, चप्पल की फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं। अब एक ने मिलाया $0 ट्रिलियन और दूसरे ने भी मिलाया $0 ट्रिलियन। अरे भाई ये पैसा कहाँ मिला है? ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन बोलने से थोड़े होता है, आपने उसके पहले 0 लगा दिया है। 0 का मतलब नथिंग, आपके पास कुछ है ही नहीं है। इनके पास भी कुछ नहीं रुपया, इनके पास भी बिल्कुल नहीं है। अब दोनों जब फैक्ट्री बैठाने जाएंगे तो कहाँ बैठेगा भाई? खरीदने के बुनियाद पे ये दोनों मिल करके एक टूटी हुई चप्पल नहीं खरीद सकते हैं, तो नो ओवरलैपिंग। उतारिए। तो 2 ओवरलैपिंग हम लोगों का है, 1 आफ्टर 1 हम दोनों को समझेंगे। पहले हम समझने जा रहे हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग को। हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी एक्सियल ओवरलैपिंग को समझने जा रहे हैं। याद रहे कि एक्सियल कहाँ कहाँ होता है। ये S और S में होगा एक, दूसरा क्या होगा S और P में होगा, तीसरा कहाँ होगा P और P में होगा। ये पूरे एटॉमिक ऑर्बिटल में इसी 3 में होता है। कहाँ पे होता है? S में होगा। 2 S आएंगे तो हेड ऑन हो सकता है, होगा। ये ऑलवेज हेड ऑन देता है, ये भी ऑलवेज हेड ऑन देता है। ये लोग हेड ऑन भी देते हैं, साइड वाइज भी देते हैं। पहले अभी हेड ऑन को हम समझेंगे। ये ओवरलैपिंग, ये हेड ऑन देगा ऑलवेज, उसमें अपवाद नहीं है। ये भी देगा, हेड ऑन देगा ऑलवेज, अपवाद नहीं है। ये हेड ऑन भी देता है, साइड वाइज भी देता है। ये हेड ऑन और साइड वाइज दोनों देता है। हम समझ लेंगे बढ़िया से। अब देखिए S के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। S कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और P कैसा होता है? डम्बेल होता है। और D कैसा होता है?
तो ये डबल डम्बल होता है, हालांकि अभी ज़रूरत इसका नहीं आया है, आगे आएगा, इसी में आएगा। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि एस जो है वह स्फेरिकल होता है और पी डमरू नुमा होता है और डी डबल डमरू नुमा होता है, डबल डम्बल होता है। ठीक है, अब हमको एक एक करके ओवरलैपिंग पढ़ना है। पहला एस और एस ओवरलैपिंग, इसमें जो है ऑलवेज हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। 2-3 बात दिमाग में रखना है, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑलवेज, यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ तो ये सिग्मा बॉन्ड देगा। कह रहा है मेक से सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज, ये हमेशा सिग्मा बनाता है, पाई नहीं बनाता है। अब देखिए हम ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं। एस जो है हमारा स्फेरिकल होगा, ये भी एस कैसा स्फेरिकल होगा। ओवरलैपिंग के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और हम लोग जानते हैं कि दोनों का इलेक्ट्रॉन अपोजिट में होगा, ये अप में है तो ये डाउन में है। अब ये ओवरलैपिंग कर गया, अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसा हो गया, ये बॉन्ड बन गया। अब इधर कोई एटम होगा, उधर कोई एटम होगा, और ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल इसका थोड़ा देखें तो और हमको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम H2 की बात करें तो इसमें H है और H है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s कॉन्फ़िगरेशन, 1s कॉन्फ़िगरेशन। S कैसा है भाई, तो S स्फेरिकल है, ये भी S स्फेरिकल है। एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अप में हुआ, ये डाउन में होगा, चाहे इसको डाउन में तो उसको अप में बोल सकते हैं। अब ये ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है ना, तो ऐसे ओवरलैपिंग कर गया ये, और ये क्या हो गया, ऐसे बन गया। ठीक है ना, अब इधर हमारा हाइड्रोजन है, उधर भी हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, वो सिग्मा बॉन्ड है। एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। उतारिए, दूसरा जो ओवरलैपिंग हम देखने जा रहे हैं वो हमारा है एस और पी के बीच का ओवरलैपिंग। ये हमको पता है कि एस जो हमारा होता है वह स्फेरिकल होता है और पी कैसा होता है, डम्बेल होता है। ये दोनों ओवरलैपिंग करेगा तो ये एस हो गया और ये पी हो गया, यहाँ ओवरलैपिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। और ये भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। एस और पी का बीच जो ओवरलैपिंग होता है, एक तो ये हेड ऑन होता है, हेड ऑन ऑलवेज, और दूसरा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये भी नॉट मेक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम देखें यहाँ पे, जैसे HF को हम देखें तो इधर क्या है भाई, इसमें 2 लोग हैं, एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। हाइड्रोजन का 1s1, फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p5। इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये बाहर वाला, यही लोग जाते हैं ओवरलैपिंग करने के लिए। अब इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने जाता है, ये तो जाएगा नहीं, ये तो छूट गया। यहाँ पे S में 2s में ये 2s है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2p है। 1 2 3 4 5 गो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ कि ये 2p है, इसमें का ये क्या होगा, 2px है, और वो क्या है, 2py है, और ये क्या है, 2pz है। ये 2p है, ये 2px है, 2py है, 2pz है। अब क्या होगा, ये वाले का ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन मिक्सिंग करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, तो क्या होगा, इसका क्या हो गया, ये ऐसे, और इसका P का क्या हो गया बाबू, ऐसे। ये वाला, ये कौन है, ये S है, और ये क्या है, 2pz है, और ये कौन है, 1s है, और ये क्या है, 2pz है। ऐसे तो आप किसी को px, py, pz मान लेते हैं,
जैसे इसको हम PX PY PZ बोले हैं। बहुत लोग आप किसी को कोई बोल सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो तरीका है बोलने का, इसको PX बोलते हैं, दूसरे वाले को PY, इस वाले को, लास्ट वाले को PZ। तो ये मिक्सिंग किया तो ये क्या बना, ये ऐसा हो गया, ये हो गया। यानी ये जो हमारा बॉन्ड बना यहाँ पे, ये H और F, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। ये कौन है, 1s है, और ये कौन है, ये 2pz है। यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड का बनना हुआ है 1s और 2pz के बीच का बनना हुआ है। हो गया ना। आइए थोड़ा और देखते हैं, एक और इस पर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। दूसरा देखिए, मान लीजिए कि HCl का फॉर्मेशन हम लोग देखें, HCl फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ HCl, इसको अगर हम लोग देखें तो ये H है और Cl है, इसके बीच का बनना देखना है। ये हम लोग जानते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना भाई, एक बॉन्ड सिग्मा, डबल में एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। अब हम लोगों से ये पूछ रहा है कि ठीक है, ये सिग्मा बना, ऑर्बिटल को बताइए कौन कौन ऑर्बिटल इसमें यूज हुआ है, ये पूछ दे, लोग पूछते हैं। तो हम कैसे करेंगे, आइए तो हम करेंगे क्या, ये हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन लिख देंगे। हाइड्रोजन 1 होता है तो लिखेंगे 1s1, और इसका 17 होता है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने जाते हैं, ये लोग छूट जाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये इसको अगर आप लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया 3s का, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हमारा आया 1 2 3 4 5, ये कौन हुआ, ये 3p। तो ये 3px हो गया, ये 3py हो गया, ये 3pz हो गया। अब देखिए इसका 1s मिक्स करेगा और इसका ये 3pz मिक्स करेगा। यानी S हमारा स्फेरिकल होता है, P डम्बेल होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये मिक्स कर गया ऐसे, ठीक है ना। ये वाला हाइड्रोजन स्फेरिकल और ये वाला डम्बेल, इसका कौन सा ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, 1s, इसका कौन हुआ है, 3pz। क्लियर, उतारिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अगला है PP के बीच सिग्मा बॉन्ड। तीसरा इसका वैरायटी है, और PP ऑर्बिटल के बीच का कैसे बॉन्डिंग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि P जो होता है वो डम्बेल होता है, ये भी कैसा होगा, डम्बेल होगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अगर अप में है तो इसका डाउन में होगा, और यही ओवरलैपिंग हो जाएगा। इसका अपना न्यूक्लियस होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा जो सिग्मा बॉन्ड होगा। थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है F2 के बारे में, तो हम लोग जान रहे हैं एक F है और एक F है। इसमें ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ये एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। हमको पता करना है कि इसका कौन ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है। आइए तो फ्लोरीन जो हमारा होता है, फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन 9, ये 1s2, 2s2, 2p5, और ये भी हमारा क्या है लास्ट में 2s2 और 2p5। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बॉन्ड बनाने जाते हैं 1 2 3 4 5। इसमें क्या होगा, ये हमारे 2s से 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए ये 2s है और ये 2px है, 2py 2pz, इसका ये आएगा और ये आएगा। तो क्या होगा, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा और फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे।
अब ये कौन कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है देखिए, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये 2pz है, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2pz है। यानी ये जो बॉन्ड बना है सिग्मा, ये कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, तो 2pz और 2pz इस्तेमाल हुआ है। क्लियर। अब देखिए, जो बचेंगे वो सब लोन पेयर होंगे। यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसका है। ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक दो पहले ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2s का है, ये वाला 2px का है, और ये 2py का है। इसके पास भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, 2 2 4 2 6। एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह 2s का है, ये 2px का है, और ये 2py का है। ठीक है ना। अब देखिए, हम मान लीजिए बात करने जा रहे हैं BF3 के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ BF3। उतारिए थोड़ा सा, पूरा बोर्ड चाहिए। अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसका बनावट के बारे में गप करने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक बोरॉन है और 3 फ्लोरीन साइड में होता है। मेरा हमको पता करना है ऑर्बिटल कौन कौन ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए, एक बोरॉन है, उसमें 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। इसका कितना होता है, 5 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p1। इनका कितना होता है ये तो हम लोग जानते हैं, इनका आउटर कन्फिग्रेशन 2p5 आता है, इनका भी आउटर कन्फिग्रेशन 2p5 आता है, 2s2 भी आता है, और फिर 2p5, माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p5 में होता है, ये हम लोग पता है। अब ये देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। और आप ये देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखिए ना, बोरॉन तो 3 बॉन्ड बना रहा है, एक ही अनपेयर्ड दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें एक्साइटेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और यहाँ पे एक आ जाएगा, एक यहाँ यहाँ। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, जो बताता है कि 3 बॉन्ड बनाएगा, और बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 गो फ्लोरीन है, सब 1 बॉन्ड बना रहा है। देखते हैं इनको, अगर आप देख रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे वही सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी आएगा, 1 2 3 4 5। वही सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी आएगा, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, इसमें का ये 2s है, और ये 2px है, और ये 2py है, और ये 2pz है। तो क्या होगा, एक 2s एक क्या करेगा, इस फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा। ये क्या है भाई, ये वाला, ये आपका 2px है, 2py 2pz 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz।
ये क्या करेगा, 2s 2px से बॉन्ड बनाएगा। दूसरा 2px क्या करेगा, एक दूसरे 2pz से बॉन्ड बनाएगा। और 2py क्या करेगा, एक 2pz से बॉन्ड बनाएगा। अनपेयर्ड से ही बॉन्ड बनाना है, ये पेयर वाले से तो बॉन्ड बनेगा नहीं। इनसे 3 आदमी फ्लोरीन है, 3 गो से बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, अब ये हमारा एक हो सकता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये कौन हो सकता है, मान लीजिए 2s और 2pz, ये हो सकता है 2s और 2pz। दूसरा हो सकता है ये वाला बॉन्ड, ये सिग्मा, ये हो सकता है 2px से, और ये 2pz। ये p का तो फ्लोरीन का तो फिक्स है, ये 2pz 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 होगा। फ्लोरीन का सब फिक्स है कि 2pz होगा। इसमें जो 3 हमारा है, देखिए ना, थोड़ा और फ्रेश कर दें। फ्लोरीन का बिल्कुल फिक्स है कि ये फ्लोरीन भी 2pz 2pz 2pz, तीनों फ्लोरीन 2pz हो रहा है। लेकिन बोरॉन वाले में तीनों लोग अलग अलग हैं। एक बोरॉन हमारा कौन है, 2s है। दूसरा बोरॉन कैसा है, 2px है। तीसरा बोरॉन कैसा है, वह 2pz है। अब बोरॉन का एक ऑर्बिटल खाली है। अगर बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल की बात करें कि वह कौन सा ऑर्बिटल खाली है, तो बोरॉन में एक ऑर्बिटल हमारा खाली है, जिसका नाम क्या है, ये 2pz है इसका, जिसका नाम क्या है, 2py है, जिसका नाम क्या है, 2pz। समझ गए ना। एक बार और हम गप कर लें, थोड़ा सा फ्रेश। देखिएगा, फ्लोरीन का क्लियर है कि फ्लोरीन में जो ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं वो यही इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन, 2pz 2pz 2pz। बोरॉन में अलग अलग है। एक बोरॉन का जो इस्तेमाल हो रहा है ये 2s इस्तेमाल हो रहा है। ये जो इस्तेमाल हो रहा है 2px इस्तेमाल हो रहा है। ये जो इस्तेमाल हो रहा है ये हो रहा है कौन भाई, 2py इस्तेमाल हो रहा है। 2py इस्तेमाल हो रहा है। बात को समझ रहे हैं। ये कौन था, 2pz। उतारिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगला, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन क्या है, कार्बन है और वहां पे 4 हाइड्रोजन होता है। तो आप ये देखिए, एक कार्बन है और उसमें 4 लोग हाइड्रोजन हैं। कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। हाइड्रोजन तो 1s1, ये भी हाइड्रोजन 1s1, ये भी हाइड्रोजन 1s1, ये भी हाइड्रोजन 1s1। यहाँ देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो कोर इलेक्ट्रॉन है, वो तो बॉन्ड नहीं बनाने जाएगा। 1 2। आप इसमें देखें कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बता रहा है कि 2 गो बॉन्ड कार्बन को बनाना चाहिए। लेकिन आप देखिए, कार्बन क्या 2 बॉन्ड बना रहा है, ये तो 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। यानी इसमें यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगा, ये ग्राउंड स्टेट है। इसमें एक्साइटेशन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके आ जाएगा, 1 2 3। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 गो बॉन्ड बनेगा। अच्छा, यहाँ पे इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये हमारा कौन हुआ, ये s हुआ, 2s हुआ, और ये क्या हुआ, 2p हुआ। तो कह रहा है कि एक बॉन्ड ये होगा, ये 1s है 1s है 1s है 1s है, एक बॉन्ड ये होगा, दूसरा बॉन्ड ये होगा, तीसरा बॉन्ड ये होगा, चौथा बॉन्ड ये होगा। यानी एक बॉन्ड जो इसमें का बनेगा वो बनेगा 2s और 1s के बीच।
दूसरा बॉन्ड बनेगा 2p और 1s के बीच। तीसरा बॉन्ड बनेगा 2p और 1s के बीच। अगला बॉन्ड बनेगा 2p और कौन 1s के बीच। XYZ बहुत रेयर में पूछेगा, मैंने समझिए कि इधर 20 साल से तो पूछा नहीं है। आपसे ऑर्बिटल पूछेगा कि भाई इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है। CH4 के फॉर्मेशन में क्या 1s इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। 1s इस्तेमाल हुआ है कि 1s 2s इस्तेमाल हुआ है कि 1s 2p इस्तेमाल हुआ है कि 1s 3p इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखिए उसमें से क्या इस्तेमाल हुआ है। 1s तो इस्तेमाल नहीं हुआ, आप देख लीजिए। ये 1s 2p, ये 1s 2p, 1s 2p, 1s 2p, ये 1s 2s इस्तेमाल हुआ है। तो ये वाला एक इस्तेमाल हुआ है। दूसरा कौन इस्तेमाल हुआ है 1s 2p इस्तेमाल, ये दो लोग इस्तेमाल हुए हैं। ये और ये इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट बताएगा। उतारिए। अब देखिए अमोनिया के बनाने में, अमोनिया में पूछ रहा है कि ये बॉन्ड का ऑर्बिटल बताइए और लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है वो बताइए। कह रहा है ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है और ये लोन पेयर है। आपको पूरे सिग्मा का ऑर्बिटल बताना है और लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है वो बताना है। आइए, तो एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है उसमें। चलिए, नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2, 2s2, 2p3। हाइड्रोजन तो ठीक है 1 होता है, 1s1, 1s1, 1s1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, 1s का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी 1s का इलेक्ट्रॉन है, 1s का इलेक्ट्रॉन है। ये तो कोर है, बॉन्ड बनाएगा नहीं, ये लोग बॉन्ड बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 2 3। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 3 गो बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब है कि उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो है 1 2 3। हाइड्रोजन सब एक एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए, अब क्या होगा, ये हमारा क्या है 2s और ये 2p, ये सब लोग 1s हैं। तो एक वाला ये बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ये बॉन्ड बनाएगा, तीसरा ये बॉन्ड बनाएगा और ये लोन पेयर वाला जो बॉन्ड नहीं बनाया है। यानी ये जो पेयर का इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, ये 2s ऑर्बिटल में होगा। एक बॉन्ड जो होगा वो कौन होगा 1s और ये होगा 1s और 2p, ये होगा 1s और 2p, ये होगा 1s और 2p। उतारिए। अब देखिए, अब हम बात करने जाने हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। जैसे 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, जो लेटरल ओवरलैपिंग करेगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग में कौन कौन लोग करते हैं, एक PP के बीच ओवरलैपिंग होता है, दूसरा P और D के बीच ओवरलैपिंग होता है, अगला DD के बीच ओवरलैपिंग होता है। आपको जो ओवरलैपिंग पढ़ना है वो यही दोनों पढ़ना है, ठीक है ना। वो रेयरली मिलेगा, हम लोग सबको गप कर लेंगे। चलिए, पहला जो ओवरलैपिंग हम देखने जा रहे हैं ये वाला, इस पर हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, यानी P और P ओवरलैपिंग। यानी P ऑर्बिटल हमारा कैसा होगा, डंबल होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, प्लस माइनस, सिमिलर कोऑर्डिनेशन आएगा, यही लोग ओवरलैप कर जाएंगे। चलिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए O2 को ले रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये बॉन्ड बना। ऑक्सीजन में यहाँ भी 2 लोन पेयर होता है, यहाँ भी 2 लोन पेयर होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है। किसी को सिग्मा किसी को पाई बोल सकते हैं।
इसको सिग्मा तो इसको पाई, इसको सिग्मा तो ऊपर पाई। हम ये जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन सा ऑर्बिटल इसमें इस्तेमाल हुआ है। आइए, तो 2 लोग हैं, इसमें ऑक्सीजन है और फिर एक और ऑक्सीजन है, 8 होता है। तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो ये तो कोर है, बॉन्ड बनाएगा नहीं। ये लोग आएंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 3 ऑर्बिटल 4 गो इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। अब देखिए ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिटल 2s है और ये 2p है और ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। चलिए, ये क्या है, इसमें का एक लोन पेयर किसका होगा भाई, ये 2s का होगा। इस ऑक्सीजन में भी एक लोन पेयर किसका होगा, तो 2s का होगा। इस ऑक्सीजन में एक लोन पेयर किसका होगा, तो ये 2p का होगा। हो सकता है वो हमारा px हो, जनरली पहला को px, दूसरे को py, तीसरे को pz माना जाता है। इसका भी एक लोन पेयर किसका है, ये हमारा 2px का होगा। अब आइए, अब 2 बॉन्ड हमारा यहां बना। एक बॉन्ड कौन है, देखिए ये वाला 2py, इसका 2py से ओवरलैप कर जाएगा। ये 2py से ओवरलैप कर जाएगा। एक क्या होगा 2pz, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा उसके बाद में साइड में ओवरलैपिंग होगा, साइड में। उसके बाद क्या होगा, ये 2pz, इसका ये 2pz ओवरलैपिंग करेगा। अब हम दिखाएं कैसे, ये मसला है। तो ऑक्सीजन के पास अगर आप देखते हैं, ऑक्सीजन के पास अगर आप देखते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है तो वह एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक सिग्मा बना रहा है तो एक्सिस के लॉन्ग होगा। बचा एक कौन, पाई बनाने के लिए। तो ये वाला ओवरलैप करेगा। अब ये मसला आपको आ रहा होगा कि सर क्या ये हमेशा 2py सिग्मा होगा और हमेशा 2pz पाई होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। आपका 2py भी सिग्मा हो सकता है या 2pz भी सिग्मा हो सकता है। करा ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ सिमिलर कोऑर्डिनेटेड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है। हो सकता है कि अगर हमारा 2py सिग्मा बनाया है तो बचेगा जो 2pz वो पाई होगा। ये क्लियर है कि ये सिग्मा का जो बनना है ये 2p और 2p है और ये जो पाई है ये भी हमारा क्या है, 2p और 2p है। अब अगर ये 2py होगा तो ये भी 2py होगा और ये 2pz होगा तो ये 2pz होगा। ऐसा नहीं हो सकता है ये 2py हो तो ये 2pz हो, चाहे ये 2pz हो तो ये 2px हो। अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर में ये क्लियर है कि ऑक्सीजन के पास जो यहाँ लोन पेयर है, एक हमारा किसका S के पास है जो स्फेरिकल होगा, वहाँ लोन पेयर हम दिखा नहीं रहे हैं और हौच पौच हो जाएगा। तो आपको ये बात ये दिमाग में रखना है कि ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर 2s में, एक लोन पेयर 2p में, और जो 2 बॉन्ड बने हैं वो 2p और 2p फिर 2p। माने एक सिग्मा भी हमारा 2p से बना है, पाई भी 2p से बना है, और लोन पेयर किस में है, 2p में है। उतारिए। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं जैसे N2 के फॉर्मेशन के बारे में। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड होता है। तो इसमें ये सिग्मा ऊपर नीचे पाई होगा, ये क्लियर है। डबल में ऑक्सीजन में तो ये क्लियर नहीं था कि कौन सिग्मा कौन पाई।
अगर कोई आदमी ऊपर वाले को सिग्मा बोला तो नीचे पाई, नीचे को सिग्मा बोला तो ऊपर पाई। लेकिन ट्रिपल में बिल्कुल क्लियर है कि ये बीच का सिग्मा ऊपर नीचे पाई होगा। थोड़ा समझते हैं। 2 नाइट्रोजन है, ठीक है ना, यहीं से हम ले लेते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन है ना, तो इसका कन्फिग्रेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p3। तो ये तो लोन पेयर वाला हो गया, 1 2 3, ये लोन पेयर वाला हो गया जो बॉन्ड नहीं बनाता है, 1 2 3। ये 2s हो गया और ये 2p हुआ और ये 2s हुआ 2p हुआ। पहला 2px 2py 2pz, ठीक है। अब आइए यहाँ पे जो हमारा लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर पूछे कि किस ऑर्बिटल में होगा, तो ये क्लियर है कि यहाँ का जो लोन पेयर होगा ये 2s में होगा, इसका भी जो लोन पेयर होगा वह किस में होगा, 2s का होगा। अब देखिए बॉन्ड बना है, तो ये जो बॉन्ड बना होगा ये वाला सिग्मा, सिग्मा तो हेड ऑन से न बनता है, ये हेड ऑन से बनता है। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये px है, ये py है, ये pz है, ये px है, ये py है, ये pz। ये आप नहीं कह सकते कि ये सिग्मा का जो बनना होगा वो px होगा, ठीक है। ये आप नहीं कह, ये हो सकता है अगर 3 है तो 33.33% चांस है। जितना प्रोबेबिलिटी px का px से ओवरलैप करके सिग्मा बनाने का है, उतना ही प्रोबेबिलिटी py को py से ओवरलैप करके सिग्मा बनाने का है, उतना ही प्रोबेबिलिटी pz और pz को मिलकर सिग्मा बनाने का है। हाँ, ये तो क्लियर है कि सिमिलर वाले ही ओवरलैप करेंगे। अगर इफ मान लीजिए कि ये जो ओवरलैपिंग हुआ, नाइट्रोजन के पास जो 3 हमारे जो ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 3 जो ऑर्बिटल दिख रहे हैं नाइट्रोजन के पास, यहां भी नाइट्रोजन के पास जो 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, अगर मान लीजिए एक्सियल हमारा क्या हो गया, ये px हो गया और ये py और py क्या हो गया, नॉन एक्सियल हो गया। तो जो एक्सियल में आ जाएगा वही बॉन्ड बनाएगा सिग्मा। तो ये नाइट्रोजन वाला क्या हो गया, ये सिग्मा बना दिया। और बचे जो हमारे कौन हुए, देखिए हमने माना है इसको py, इसको pz माना है, ये py ये pz माना है, ठीक है। तो देखिएगा ये तो सिग्मा हो गया। अब ये py से ओवरलैप अगर ऊपर में कर लिया तो याद रहे ये pz और pz का ओवरलैपिंग ऊपर में नहीं जाएगा। क्यों? अगर दोनों ऊपर में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। अगर ये py ऊपर में ओवरलैपिंग किया है तो ये pz और pz का ओवरलैपिंग कहाँ होगा, नीचे में होगा। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक बीच का बॉन्ड सिग्मा होता है, ऊपर नीचे पाई होता है। तो बच्चों अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम अगला जो है P और D और D के बीच कब करेंगे। ओके।